वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट। पीछे हमने दो सेक्शन में देखा था इफ और एल्स स्टेटमेंट को और एल्स इफ और नेस्टेड स्टेटमेंट को, और उन्हीं इसी ऑर्डर में आज हम देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच क्या है? इट इज़ यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। स्विच की मदद से हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं, जैसे एल्स इफ से चेक करते हैं। बट द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी कैन चेक, लेकिन यहाँ पर केवल इक्वालिटी चेक होगी और फ्लॉट वैल्यू का यूज हम नहीं कर सकते कंडीशन चेक करने में। फ्लॉट वैल्यू कैन नॉट यूज फॉर चेकिंग कंडीशन। यानी कि यहाँ पर आप इक्वालिटी ही चेक कर सकते हो और फ्लॉट वैल्यू का आप यूज नहीं कर सकते हो कंडीशन को चेक करने में। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू मेक डिसीजन, यानी इफ क्या अलाउ, स्विच क्या अलाउ करता है कि हम उसके थ्रू कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जिसे हम फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइस, यानी हमारे पास कुछ चॉइसेस होंगी और उनमें से हम कोई एक डिसीजन ले सकते हैं, और इसी को हम स्विच बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें, स्विच कीवर्ड यूज होगा पहले, तो फिर कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी जाएगी एक। अगर ये एक्सप्रेशन यानी यहाँ पर एक मान लीजिए वैल्यू होगी, अगर ये वैल्यू इस केस के लेवल से मैच कर जाएगी तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी और ब्रेक से सीधा बाहर निकल जाएगा। अगर ये वाला मैच नहीं होती, दूसरा केस यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट केस गलत होता है ये सेकंड पे स्विच कर जाएगा, और अगर ये वाला लेवल इस एक्सप्रेशन से मैच करता है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ऐसे हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं। अगर ये सभी केसेस गलत हो जाते हैं तो हमारा रन होता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो ये कुछ इसका सिंटेक्स होता है स्विच का। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया हुआ है स्विच की मदद से। तो सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए, बी और सी। करने क्या वाले हैं हम, सबसे पहले हम यूज़र से 2 नंबर लेंगे, ए और बी में हम उनको स्टोर करेंगे, और उसके बाद यूज़र को 4 चॉइसेस दी गई हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर लिया है ए और बी, और फिर यूज़र को 4 चॉइस दी हैं कि अगर यूज़र 1 प्रेस करेगा तो दोनों नंबर को हम ऐड करा देंगे, अगर यूज़र 2 प्रेस करेगा तो दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे, अगर यूज़र 3 प्रेस करता है तो मल्टीप्लाई, और 4 प्रेस करता है तो डिवाइड। तो 2 नंबर लेने के बाद यूज़र से तीसरा नंबर लिया जाएगा जो चॉइस होगी, और अब यूज़र क्या करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो चॉइस डालेगा। अब जब वो चॉइस डाल देगा फिर हम उसको स्विच में लेकर यहाँ पर मशीन में चॉइस लेंगे, और इसी चॉइस यानी एक्सप्रेशन को हम स्विच के अंदर रखेंगे। अगर ये चॉइस केस 1 से मैच कर जाती है तो हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ब्रेक से सीधा बाहर आ जाएगा। जैसे ब्रेक कीवर्ड रन होगा सीधा बाहर। अगर केस 1 सही नहीं होता है, केस 2 सही होता है, तो हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रेक से सीधा बाहर। केस 2 नहीं होता है, केस 3 होता है, तो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रेक से सीधा बाहर। और 3 नहीं होता, 4 होता है, तो डिवाइड करेंगे, ब्रेक से बाहर। और अगर 1 2 3 4 में से कुछ नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा, इनवैलिड चॉइस। तो जैसे कि इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सिंपल विजुअल स्टूडियो में आ गए और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का नाम डाला switch.c, और ये प्रोग्राम हमारा एज इट इज़ आ गया। तो अब जैसे यहाँ पर हमने 2 नंबर यूज़र से ले लिए ए और बी, तो रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एंटर 2 नंबर, यानी ये वाली स्टेटमेंट रन हो गई हमारी। अब हम 2 नंबर डाल रहे हैं, तो पहला नंबर मैंने डाला 56, दूसरा नंबर मैंने डाला 34, एंटर किया। अब जैसे ये 2 नंबर एंटर हुए, वैसे इसने चारों मैसेज प्रिंट कर दिए कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो इन दोनों नंबर को ऐड किया जाएगा, 2 प्रेस करोगे तो सब्ट्रैक्ट, 3 प्रेस करोगे तो मल्टीप्लाई, और 4 प्रेस करोगे तो डिवाइड। अब यूज़र से पूछा जा रहा है उसकी चॉइस, एंटर योर चॉइस। तो जैसे मैंने लिखा 1 और एंटर, तो यहाँ पर ये दे रहा है सिंपल एडिशन इज 90, क्योंकि जैसे ही सी हमने 1 डाला ये यहाँ पे आएगा, और केस 1 मैच हो गया है 1 से, तो एडिशन प्रिंट हुआ और ब्रेक से तुरंत बाहर निकल गया। ऐसे ही हमने फिर से ये प्रोग्राम रन किया, फिर से मैंने नंबर डाले 56 और 34 ही डाला। अब की बार मैंने 2 प्रेस किया तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ रहा है।
अब ऐसे फिर से 2 नंबर डाले। अब की बार मैंने मल्टीप्लाई प्रेस करना है तो मैंने यहाँ 3 किया तो ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ऐसे ही अब की बार मुझे डिवाइड करना है तो मैंने 45 लिखा और 5 लिखा तो और लास्ट मैंने चॉइस डाली 4 तो अब डिवाइड प्रिंट हो रहा है। अगर हम कुछ नंबर डालें और चॉइस गलत डाल दें, फॉर एग्जांपल मैंने 8 डाला, अब 8 तो कोई केस नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले दिखाया था केस हमारे पास है 1 2 3 और 4। तो जब कोई भी केस अगर जो हमारे हमने एक्सप्रेशन दी है अगर वो किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट वाला रन होगा और डिफ़ॉल्ट में क्या है, इनवैलिड चॉइस। तो अब देखो यहाँ पे दिखाएगा इनवैलिड चॉइस। तो इस तरीके से स्विच वर्क करता है। अगर आप यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करते, आप ऑल्ट की के साथ विजुअल स्टूडियो में मल्टीपल कर्सर बना सकते हैं। तो मैंने इन सबको कमेंट कर दिया। अगर आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, रन किया प्रोग्राम, 2 नंबर डाले और चॉइस दी 1। तो जैसे मैंने पीछे दिखाया था कि जब 1 चॉइस डाल रहे थे तो हमें एडिशन मिल रहा था। अब जैसे मैं 1 डालूंगा तो क्योंकि फर्स्ट केस सही हो गया तो ये देखिए यहाँ पर ऐड भी कर रहा है, ये सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। फिर से मैंने इसको रन किया, अब की बार भी 2 नंबर डाले। अब ये पूछ रहा है क्या करना है, मैंने लिखा 3 कि मल्टीप्लाई करना है। तब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है और इनवैलिड चॉइस प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करते हो तो जैसे ही कोई केस सही होगा उसके बाद के सभी केस सही हो जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 इनपुट किया था तब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब चीज़ें प्रिंट हो गई थी। और जब हमने 3 प्रेस किया तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हुआ, डिवीजन प्रिंट हुआ और बाद में इनवैलिड चॉइस। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्विच स्टेटमेंट को पढ़ के देखिए, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था बना के देखिए। नेक्स्ट सेशन में हम इफ़, एल्स और स्विच के 1 से 2 एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है, तो आप इतने इन सभी टॉपिक्स को पहले रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ओके।